गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 3 अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद में सिर्फ 3 भेद पढ़ाए थे। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। आज हम आपको आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य पढ़ाएंगे। विस्मयवाचक वाक्य को बच्चों विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आज्ञावाचक वाक्य। बच्चों, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, उपदेश और प्रार्थना जैसे भावों का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इस कुर्सी पर बैठ जाओ, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। दूसरा उदाहरण है सदा सच बोलना चाहिए। सदा सच बोलना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से पहले वाले वाक्य में इस कुर्सी पर बैठ जाओ आज्ञा दी गई है और दूसरे वाक्य में सदा सच बोलना चाहिए, इसमें उपदेश दिया है। तो इस प्रकार से ये आज्ञावाचक वाक्य है। अगला इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। तो बच्चों, इच्छावाचक वाक्य में कर्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद और शुभकामना का पता चलता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। लंबी उम्र या आयु एक ही बात है, आयु दे। तो इसमें इन वाक्यों में बच्चों इच्छा व्यक्त की गई है। तो जिन वाक्यों में कर्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद और शुभकामना का पता चलता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला बच्चों 6 नंबर संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी के कार्य के पूरा होने में संदेह हो, किसी कार्य के पूरा होने में संदेह हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
शायद आज पानी बरसे, आज पानी बरसे। शायद आज पानी बरसे, पानी बरस भी सकता है और नहीं भी बरस सकता है, तो कार्य पूरा होने में संदेह है। और बच्चों इसमें शायद शब्द आता है, मोस्टली शायद शब्द आता है। दूसरा है संभवतः, संभवतः आज पिताजी आए, पिताजी आए। संभवतः आज पिताजी आए, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, तो कार्य के पूरा होने में संदेह है इसमें। तो इस प्रकार के वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। बच्चों जिन वाक्यों में एक बात या काम का दूसरी बात या दूसरे काम पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एक बात का दूसरी बात पर, एक काम का दूसरे काम पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल अच्छी होती। अब देखो, तो फसल अच्छी होती, फसल कब अच्छी होती? यदि वर्षा होती। तो फसल अच्छी होना किस पर निर्भर है? वर्षा होने पर निर्भर है। तो इसमें एक काम दूसरे काम पर निर्भर होता है। अगला, यदि मेहनत करते तो पास हो जाते, यदि मेहनत करते तो पास हो जाते, यदि मेहनत करते तो पास हो जाते। अब देखो इसमें पास होना किस पर निर्भर करता है? मेहनत पर निर्भर करता है। तो बच्चों जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या दूसरे काम पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है बच्चों विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक। एक ही बात है, विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। तो बच्चों जो वाक्य हर्ष, घृणा, प्रशंसा, भय और आश्चर्य जैसे भावों का बोध कराता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, क्या छक्का मारा, दूसरा
अरे तुम आ गए। तो बच्चों इसमें हर्ष, घृणा, भय, आश्चर्य, प्रशंसा का बोध होता है, वहां विस्मयवाचक वाक्य होता है। और बच्चों इसमें एक खास पहचान भी है, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा होता है। तो बच्चों हम इससे भी पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्यभेद पाठ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।